सीनियर टीचर भर्ती का पेपर लीक करने के बाद उसकी पीडीएफ बनाकर जय बजरंग बली कोडवर्ड से सेव की गई थी। क्या ये बात आप जानते हैं? आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा ने चकमा देने के लिए प्रश्नों का क्रम बदलकर माफिया शेर सिंह को पेपर बेच डाला था। यह डील 60 लाख रुपए में की गई थी और बाद में यह पेपर सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण तक पहुंचा था। अभ्यर्थियों का पेपर 8 से 10 लाख रुपए में बेचा गया। सुरेश कुमार ढाका ने अपने दोस्त के व्हाट्सएप अकाउंट से लीक पेपर भेजे और लोकेशन शेयर की। इस मामले की जांच कर रही एसओजी ने 24 जुलाई को 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में एसओजी की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सरकारी वकील बताते हैं कि उदयपुर पुलिस ने 23 दिसंबर 2022 को अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवाते हुए आरोपी सुरेश कुमार विश्नोई को पकड़ा। उसके पास से एप्पल कंपनी का फोन जब्त किया गया। सुरेश विश्नोई ने इसी फोन में सुरेश कुमार ढाका से मिले पेपर को जय बजरंग बली नाम से पीडीएफ की फाइल बनाकर सेव किया ताकि पुलिस को चकमा दे सके। इसी फाइल को उसने उदयपुर के हिमांशी होटल में ठहरे हुए आरोपी पुखराज विश्नोई को उसके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए भेजा। पीडीएफ में सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान विषय के पेपर थे। पुखराज ने पीडीएफ फाइल से प्रिंट निकलवाकर होटल में ठहरे सभी अभ्यर्थियों को दे दिए। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस उप अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा की जांच में सामने आया कि सुरेश कुमार ढाका ने व्हाट्सएप से सुरेश विश्नोई को जय बजरंगबली नाम से बनाई गई पीडीएफ फाइल 20 दिसंबर 2022 की रात 9:10 पर और 21 दिसंबर की रात 10:24 पर भेजी। मुख्य आरोपी सुरेश विश्नोई ने इसी फाइल को पुखराज को 21 दिसंबर की रात 10:44 पर भेजा। पुलिस ने यह जानकारी डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेज को रिकवर कर जुटाई है। एसओजी की चार्जशीट में सामने आया कि आरोपियों ने परीक्षार्थियों को पेपर देने के साथ ही उसे हाथों हाथ सॉल्व कराने की जिम्मेदारी भी ली थी। इसके लिए आरोपी ने 2 सॉल्वर बुलवाए। आरोपी पुखराज ने अपने सहयोगी गोपाल विश्नोई और मंगलाराम के साथ इस पेपर को सॉल्व करवाया। पेपर सॉल्व कराने के लिए एक प्राइवेट बस और सुखेर के एक होटल को चुना गया। यहां आरोपियों ने परीक्षार्थियों और कुछ डमी कैंडिडेट को पेपर सॉल्व करवाया। सुखेर पुलिस ने 23 दिसंबर 2022 को सुबह 4:45 बजे बेकरिया सर्कल पर खड़ी बस पर दबिश दी। यहां पूछताछ के दौरान सुरेश विश्नोई ने बताया कि उनके कुछ साथी अभ्यर्थियों के साथ हिमांशी होटल में ठहरे हैं। वे अभ्यर्थियों की पेपर सॉल्व करा रहे हैं और इस पर पुलिस जब सुबह 5:15 बजे होटल के कमरा नंबर 303 और 305 पहुंची तो यहां 9 युवक और एक युवती कागज हाथ में लेकर पढ़ रहे थे। वहां मौजूद 3 व्यक्ति इन्हें पढ़ा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और लीक पेपर की कॉपी जब्त की। पेपर में दिए गए वैकल्पिक प्रश्नों को हल किया हुआ था। प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प में से एक विकल्प का टिक का निशान लगा हुआ था। आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश कुमार ढाका ने सभी परीक्षार्थियों से 8 से 10 लाख रुपए में सौदा कर उन्हें उदयपुर में एकत्रित किया। प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और उन्हें सॉल्व कराने की जिम्मेदारी सुरेश कुमार विश्नोई को थी। आरोपी बस और होटल में परीक्षार्थियों और डमी कैंडिडेट्स को उत्तर याद करा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से जब्त सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के पेपर को आरपीएससी द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्र से जब मिलाया तो 100 में से 80 प्रश्न व उनके वैकल्पिक उत्तर हूबहू मिले। प्रश्नों का क्रमांक अलग अलग था, लेकिन सभी 80 प्रश्न और उनके विकल्प हूबहू थे। मौके पर पकड़े गए सभी आरोपियों के पास से मिली पेपर की फोटोकॉपी भी एक जैसी थी। आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा की पेपर लीक मामले में महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई। बाबूलाल कटारा के पास ही पेपर सेट करने की जिम्मेदारी थी। कटारा पेपर तैयार होने पर उसकी एक मूल प्रति को सरकारी आवास पर ले गया, जहां भांजे विजय कुमार डामोर से प्रश्न और उसके वैकल्पिक उत्तर दूसरे कागज पर लिखवा लिए। बाबूलाल ने ही इस दौरान प्रश्नों का क्रम बदल दिया, जिससे कि पकड़ा अगर जाए तो इस मामले की आंच उस तक न पहुंचे। दूसरे पेपर पर उतारे गए प्रश्नों को बाबूलाल कटारा ने सरकारी टीचर अनिल मीणा और शेर सिंह को बेचा। शेर सिंह ने मोबाइल से इसकी फोटो ली और बाद में यह प्रिंट होकर कई लोगों तक पहुंचा। चार्जशीट के दौरान अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह ने आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा से 60 लाख रुपए में सौदा कर पेपर लिया था। अनिल ने 19 दिसंबर 2022 को जयपुर में भूपेंद्र सारण को पेपर का एक और सेट 80 लाख रुपए में बेच दिया और उसी समय 30 लाख नकद में लिए। भूपेंद्र सारण के कहने पर 20 दिसंबर को पेपर का एक अन्य सेट सुरेश कुमार ढाका को बेच दिया। सुरेश ने भूपेंद्र सारण और अपने सहयोगियों की मदद से पेपर को 10 लाख तक की कीमत पर परीक्षार्थियों को बेच दिया। इन्होंने क्या है, संपूर्ण जिम्मेदारी ली और कुछ सॉल्वर्स रखे जो अभ्यर्थियों को पेपर भी सॉल्व करवा रहे थे। तो इस तरह से इन्होंने एक तरह से पूरा ठेका ले लिया था, जैसे कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हो कि हाँ साहब शुरू से लेके एंड तक। सिंपल पेपर ही लीक नहीं किया,
बल्कि लास्ट तक जो है सारा तो एक्ट देखा जाए तो बहुत गंभीर है।